प्रदोष क्यों किया जाता है? प्रदोष में दोष क्यों? और दोष है तो प्रदोष क्यों? इसे जानने के लिए हमें पौराणिक कथा जानना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ था, जिसमें रोहिणी बहुत खूबसूरत थी, जिसके कारण चंद्र का रोहिणी पर ज्यादा स्नेह रहता था। चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। धीरे धीरे चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होना प्रारंभ हो गई। नारद जी को चंद्र का यह कष्ट देखकर रहा नहीं गया, इसलिए नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। चंद्र ने भगवान आशुतोष की आराधना करना शुरू किया। बोलिए ओम नमः शिवाय। एक दिन ऐसा आया जब चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे। तब भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। फिर धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। प्रदोष में दोष यही था कि चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु तुल्य कष्टों को भोग रहे थे। प्रदोष व्रत इसलिए भी किया जाता है कि भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। अतः हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुंचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया था। प्रदोष प्रत्येक माह में 2 बार यानी शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की 12 अथवा 13 को आता है। प्रदोष का व्रत एवं उपवास भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए, क्योंकि शिव कर्म सदैव मौन रहकर ही पूर्णता को प्राप्त करता है। इसमें भगवान सदाशिव का पंचामृतों से संध्या के समय अभिषेक किया जाता है। यदि भगवान शिव पर आस्था है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। प्रदोष का सबसे बड़ा महत्व है कि चंद्र को कृष्ण पक्ष में प्रदोष काल पर्व पर भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया था। यह सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। उपासना करने वालों को एवं प्रदोष करने वालों को सोम प्रदोष से व्रत का उपवास प्रारंभ करना चाहिए। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। यह व्रत करने से सभी दुखों का निवारण होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत कथा सुनने मात्र से ही मनोकामना की पूर्ति होती है।